तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा स्कोर जो रहा है वो पहले भी कम रहा है। ग्रुप से पहले स्क्रीन पर देखिए कि आपको स्कोर क्या दिख रहा है। मेरे देखिए पहले 61 नंबर भी आए, 62 नंबर भी आए, 63-64 नंबर भी मेरा कहीं-कहीं पर आए हैं। एक बार 69 नंबर भी आए थे। लेकिन फिर हमने थोड़ी-सी और स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट करा और थोड़ी-सी और अच्छी पढ़ाई करी और फिर आप देख सकते हो 4 नंबर तक भी मेरे आए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे। तो गाइस इस तरह से ग्रुप डी में नंबर हम ला सकते हैं और ये टेक्स्ट बुक का लेटेस्ट टेस्ट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है वापस से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक लंबे समय के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। कारण ये रहा है कि थोड़ा-सा कार्यों में व्यस्त था और फिर क्या है पढ़ाई भी कर रहा था और फिर पेपर भी दे के आया, उसके बाद से मुझे कंटिन्यू नहीं रहा फिर। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम नंबर स्कोर कर सकते हैं, कैसे मैंने अपना नंबर स्कोर किया है और पीवाईक्यू कट ऑफ क्या रहा है और अब इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है, इन सब मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो वैकेंसी है पिछली बार की तुलना में कुछ डिफरेंस रहा है। कैसा डिफरेंस रहा है? पिछली बार जो वैकेंसी थी वो लगभग 1 लाख प्लस थी और अब जो वैकेंसी है वो लगभग 32,000 यानी कि लगभग 1/3 है। 1/3 वैकेंसी है तो क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि फॉर्म तो लगभग 1 करोड़ प्लस ही भराए गए हैं, तो डिफरेंस तो जरूर आएगा। पर ऐसा नहीं है कि कट ऑफ पहले अगर 60 गया था तो अब 90 चल जाएगा, ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि मेंटेनेंस सब होता है। आपने देखा होगा कि आरपीएफ का कांस्टेबल का रिजल्ट आया था तो भी कट ऑफ 75-4 पे टिक गया था, हो गया था, जबकि इतना खूब सरल पेपर भी नहीं था। तो ग्रुप डी में क्या हो सकता है हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप पीवाईक्यू का कट ऑफ देख सकते हो आप अजमेर का, दिल्ली का, चंडीगढ़ का कट ऑफ आप देखिए सबसे ऊपर रहा है और सबसे नीचे आप देखिए सिकंदराबाद का आप कट ऑफ देखिए। आपको देखकर अनुमान लग सकता है कि क्या कट ऑफ रहा है। तो यानी कि एक मैक्सिमम कट ऑफ जो रहा है सीरीज आप देखिए, अगर उसमें देखोगे तो 60 से 70 के बीच में अधिकतर कट ऑफ रहा है। 60 से 70 के बीच में अधिकतर कट ऑफ रहा है और अधिकतर लोगों का इसमें सिलेक्शन अगर हम देखें तो पिछली बार की तुलना में इसमें चेंजेस है। कहीं पर फॉर्म ज़्यादा भरा है, कहीं पर कम, कहीं पर कुछ चीज़ें, कहीं पर कुछ चीज़ें। यानी कि अगर पर कंपटीशन अगर बच्चे का देखा जाए तो उसमें भी डिफरेंस आता है और उस समय पढ़ाई क्या थी, आज पढ़ाई क्या है, उसमें भी डिफरेंस आता है। 3 साल पहले की वो बात थी। तो गाइस थोड़ा डिफरेंस तो आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो सेफ स्कोर मैं कहूँगा अगर आप जनरल से हैं तो 75 प्लस का टारगेट लेके चलें और टेक्स्ट बुक पर अगर टेस्ट दे रहे हैं तो आप 75 प्लस या 80 तक कवर करने की कोशिश करें। 80 तो आप कम से कम लाने की कोशिश करें, फिर ऊपर नीचे होगा तो देखा जाएगा। उसके बाद में अगर ओबीसी से है तो आप 77 तक का टारगेट रखें। अगर एससी या एसटी वर्ग से आप आ रहे हैं तो 70 प्लस का टारगेट जरूर लेके चलें, क्योंकि कहीं भी हो कहीं ना कहीं सिचुएशन यही आई मैच खा सकती है। गाइस क्या होता है कि जिस तरह से हम इस तरह से पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक को जो टेस्ट देते हैं वही आखिर जाकर हमारा कट ऑफ बन जाता है, वही हमारे नंबर भी एग्जाम हॉल में आते हैं। मैंने जब टेस्ट दिया, अधिकतर टेस्ट दिए, पहले आपको वीडियो बना के बताया, तो हुआ क्या है कि मैंने जब टेस्ट दिए तो मेरे नंबर 70 प्लस ये सब कुछ गए, लेकिन फिर आखिरकार जो मेरा एग्जाम ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे वो 70 के लगभग आ रहे थे, तो मेरा फाइनल एग्जाम में भी आरआरबी एनटीपीसी में वही मार्क्स मेरा रहा और उसी के मेरा स्कोर रहा है। अब देखते हैं रिजल्ट पे क्या होता है। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपना टारगेट 80 तक रखें, ताकि अगर नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत होता है तो आप सिलेक्ट हो सके, फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन हो सके। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपना स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है। करंट अफेयर के लिए भी हमको पढ़ना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे। तो आप सबसे अच्छा काम ये है कि आप करंट अफेयर के लिए जो भी आपके पीवाईक्यू या फिर जैसे करंट अफेयर सर पढ़ाते हैं उत्कर्ष वाले सर, तो इनका आप जाइए बढ़िया, और पीडीएफ डाले हुए हैं, जैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। टेलीग्राम पर इनके पीडीएफ डाले हैं, पीडीएफ जाइए और रोज 5-7 पीडीएफ जो भी है वो आप रीड कीजिए डे बाय डे की। उसके बाद में आप इसको बस रीड करते जाइए और मॉक टेस्ट लगाइए। जीके जीएस के लिए आप रिड्यूसेंट पढ़ लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी क्या है जीके जीएस के लिए यहाँ पर एक एसएससी की बुक लिया था पिनेकल की, टीसीएस वाली, क्योंकि टीसीएस ही पेपर बना रहा। इसमें व्यवस्थित तरीके से हमारे क्वेश्चन पूरे दिए हुए हैं और सब जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में दिए हुए, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में दिए हैं। इससे क्या फायदा है कि पढ़ने में अच्छा रहता है और मजा आता है और पढ़ने में आसानी रहती है। उसके बाद मैं लूसेंट में पढ़ रहा हूँ, कोई अलग से बुक नहीं लाया हूँ मैं। स्पीडी पहले पढ़ी थी मैंने एनटीपीसी टाइम पे, अभी सिर्फ लूसेंट पढ़ रहा हूँ मैं। लूसेंट में देख सकते हो आप, लूसेंट ही पढ़ रहा हूँ। अभी मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और अब उसका मॉक लगा रहा हूँ। टेस्ट रैंकिंग और टेस्ट बुक वगैरह इन ऐप से मॉक लगा रहा हूँ, सेक्शनल मॉक लगा रहा हूँ। उसके बाद में आपका चैप्टर वाइज मॉक भी मैं लगा रहा हूँ। तो भाई जीके जीएस के लिए आपको इतना ही करना है, बहुत है। अब इसके बाद में मैं बताता हूँ साइंस के लिए आपको 9th और 10th की साइंस अच्छे से पढ़ना है। मैं उसी को पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यू में कर रहा हूँ, अभी मेरे पास बुक भी है उसी की। 9th-10th की साइंस और 8th की अगर अवेलेबल हो जाए तो वो भी अच्छी बात है। 8th-9th-10th की साइंस आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। पिछली बार एनटीपीसी में मेरे क्वेश्चन आए थे साइंस में से, एसएसटी की बुक में से भी आए थे मेरे एनसीईआरटी की, और इसमें से भी आए थे, ये मैं खुद बोल रहा हूँ। करंट अफेयर के क्वेश्चन उत्कर्ष वाले सर के फरवरी मंथ के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन अच्छे से छपे थे, वैसे के वैसे मेरे पेपर में भी आए थे एनटीपीसी के। 22 क्वेश्चन जरूर बनते हैं जीके जिस उसमें से कर ले आप, मैंने बताया ऐसा कर ले। डाउट रहे तो आप कमेंट करें। अब मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूं, मैथ्स के लिए तो मैं एक बार कोर्स कंप्लीट कर चुका हूं सर का, गगन सर का मैंने कोर्स पहले ही कर लिया था कंप्लीट। अब क्या है कि अब उन्हीं को बस प्रैक्टिस करना है। सीट मेरे पास पड़ी हुई है, सीट निकाल रही है हमने,
बस ये सीट है, जैसे मेरा अभी 3D चल रहा है, 3D मेंसुरेशन, तो मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ और ये सॉल्व करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। रीजनिंग के लिए मैं कोई अलग से स्पेशल कुछ नहीं कर रहा हूँ गाइस, बस रीजनिंग के लिए इतना है कि उसी में टेस्ट के माध्यम से मैं कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट सवाल सही हो भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1-2 साल गलत हो रहे हैं तो उनको हम स्पेशल देख रहे हैं। तो गाइस अभी तो मेरी ऐसी प्रिपरेशन चल रही है और आपकी भी इस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आप भी 75+ मार्क्स से ला सको। 73 तक मार्क्स मेरा आया है, लेकिन मैं अभी सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हूँ इससे, क्योंकि मुझे 80 तक का टारगेट रखना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो हमें मेहनत उस हिसाब से करना होगा। तो गाइस आपको अगर कोई डाउट रहता है इसके बाद में तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।